वेलकम बैक टू डेविन एक्सप्रेशन में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जियांगली पूछती है, हस्बैंड यह लड़की अपने पति के सामने क्यों घुटने टेक कर बैठी है। यह बात सुनकर फैंगलिंग बहुत ज्यादा शर्माने लग जाता है। फिर फैंगलिंग जल्दी से पुस्तक जियांगली से छीन लेता है और कहता है, यह बुक मुझे वापस करो जल्दी से और इसे पढ़ना मत तुम। फिर वह बेड के नीचे बुक रख कर कहता है, अब से तुम्हें मेरी परमिशन के बिना मेरी चीजों को छूने की जरूरत नहीं है, तुम समझी ना। और जियांगली उसे बुक छुपाते हुए देख ही रही होती है और फैंगलिंग की बात सुनकर कहती है, ठीक है मैं समझ गई। फिर फैंगलिंग कहता है, चलो वैसे काम की बात पे आते हैं, तुमने कहा कि अभी तुमने बाथरूम में इसे खो दिया था। इतना कहते ही है कि जियांगली अचानक से फैंगलिंग के करीब आ जाती है और फैंगलिंग थोड़ा सा हैरान हो जाता है और जियांगली फैंगलिंग के मेन पॉइंट को देखकर शैतानी से मुस्कान देने लग जाती है। यह देखकर फैंगलिंग कहता है, ऐसी जगह पर मत देखो जहाँ पर मुझे शर्म आ रही हो। फिर जियांगली कहते हैं, जो किताब में चित्र है उसके अनुसार रियलिटी में बहुत ज्यादा अलग दिख रहा है। यह कहते हुए जियांगली अपने दोनों हाथ उठाती है और शैतानी से मुस्कान देकर उसके मेन पॉइंट को पकड़ने लग जाती है। फिर फैंगलिंग अपने मेन पॉइंट को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो। और जियांगली उसके मेन पॉइंट को पकड़कर कहती है, जो किताब में लिखा है वही करो, सबसे पहले मेरे पति को अपने कपड़े उतारने होंगे। फिर फैंगलिंग शर्माते हुए कहता है, जो किताब में लिखा है उसे भूल जाओ और तुम मेरे कपड़े अचानक से क्यों उतारने लगी हो और ऐसे काम कैजुअल नहीं किए जा सकते हैं। फिर जियांगली गुस्सा सा चेहरा बनाकर कहती है, मैं ऐसी लापरवाही से काम क्यों नहीं कर सकती हूँ, तुम मेरे हस्बैंड हो और मैं केवल अपने हस्बैंड के साथ कर सकती हूँ सिर्फ। यह कहते हुए वह फिर से फैंगलिंग के मेन पॉइंट को पकड़ने लग जाती है और फैंगलिंग जंप कर अपने मेन पॉइंट को बचा लेता है और फैंगलिंग कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हम अभी मिले हैं और जियांगली उसे अभी भी पकड़ने जा रही होती है। यह देखकर फैंगलिंग कहता है, सबसे पहले हमें बैठना चाहिए और हमें गंभीरता से बात करनी चाहिए। यह कहते हुए फैंगलिंग मन में कहता है, मैं अभी भी वर्जिन हूँ और मैं अपनी वर्जिनिटी इस फीमेल घोस्ट को लापरवाही से नहीं लेने दूंगा। फिर फैंगलिंग दोबारा से शर्मा कर कहता है, अगर वह मेरे साथ जबरदस्ती करती है तो मैं उसे हरा नहीं सकता हूँ और मुझे अपनी वर्जिनिटी उसे देनी पड़ेगी डायरेक्टली। और जियांगली इधर बेड पर बैठकर कहती है शांति से, ठीक है मैं समझ गई। यह सुनकर बेचारा फैंगलिंग वहीं पर खड़ा होकर मुर्दा बन जाता है क्योंकि उसे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड महसूस होती है। फिर फैंगलिंग अपने सिर हिलाकर कहता है कि मैं ये क्या सोच रहा हूँ और ऐसी हरकतें देखकर जियांगली को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। फिर फैंगलिंग मन में कहता है, आखिरकार हम अपनी काम की बात पर वापस आ ही गए। फिर फैंगलिंग जियांगली से कहता है, चलो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम क्या करने जा रहे हैं। यह सुनते ही जियांगली शर्माती हुई कहती है, आई सी, किताब में उन लोगों ने कपड़े नहीं पहने हैं तो हम भी वैसे ही करते हैं। सबसे पहले मुझे अपने कपड़े उतारने होंगे और तुम्हें भी अपने कपड़े उतारने होंगे। यह कहते ही वह अपने बड़े बड़े बूब्स दिखाने लग जाती है। यह देखकर फैंगलिंग की आंखें फटी रह जाती है और कहता है, मैंने इतनी सारी बातें कहती है, ये फालतू में कहती है क्योंकि उसे कुछ समझ में ही नहीं आया है। फिर जियांगली शर्माती हुई मुस्कुराती हुई कहती है, इस मामले में मेरे पति को मुझे स्वीकार करने में सक्षम होना चाहिए। यह कहते हुए जियांगली फैंगलिंग के बहुत करीब आकर कहती है, मेरे हस्बैंड आप मुझे इस तरीके से पसंद करते हैं, अगर आप करते हैं तो हम अभी कर सकते हैं। यह कहते हुए जियांगली उसे किस करने जा रही होती है और फैंगलिंग बहुत ज्यादा शर्मा कर कहता है, तुम मुझे देने जा रही हो। फिर वह अचानक से अपनी टी शर्ट उतारता है और कहता है, जल्दी से इस कपड़े को पहन लो। फिर हमें खिड़की से चांद दिखाई दिया जा रहा होता है जो सुंदर लग रहा होता है और जियांगली फैंगलिंग की टी शर्ट पहन रही होती है और साथ ही क्यूट सा फेस भी बना रही होती है। फिर फैंगलिंग कहता है, क्या तुमने कपड़े पहन लिए और तुम्हें किताब से सीखने की जरूरत नहीं है, तब मैं तुम्हें स्वीकार कर लूंगा। और जियांगली ने पूरे कपड़े पहन लिए होते हैं और वह कहती है, ठीक है। फिर फैंगलिंग कहता है, वैसे तुम अपना मैजिक का उपयोग करके अपने कपड़े क्यों नहीं बदल लेती हो। फिर जियांगली कहती है, मैं नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैजिक बहुत ज्यादा कंज्यूम होती है और ऊपर से मेरे हस्बैंड के कपड़ों में से बहुत ज्यादा अच्छी स्मेल आ रही होती है। फिर फैंगलिंग शर्माते हुए कहता है, ऐसी अजीब सी बातें मत करो। यह सुनते ही जियांगली मासूम सा चेहरा बना लेती है। फिर फैंगलिंग मन में कहता है, आमतौर पर कहते हैं कि भूतों को नंगी आंखों से और कैमरेज में नहीं देखा जा सकता है। फिर वह जियांगली से कहता है, जियांगली क्या तुम सच में एक भूत हो। फिर जियांगली कहती है, क्या भूत। यह सोचने के बाद फिर वह कहती है, मैं भूत नहीं हूँ। यह सुनने के बाद फैंगलिंग कहता है, तो फिर तुम क्या हो। फिर जियांगली कुछ नहीं कह पाती है। फिर फैंगलिंग कहता है, जैसा कि मैंने सोचा था कि एक सोल बॉडी जुनून में बदल गया हो और अगर मुझे उससे जल्दी पीछे छुड़ाना है तो मुझे उसकी हेयर पिन ढूंढने में मदद करनी होगी। फिर फैंगलिंग कहता है, क्या तुम्हें याद है कि तुमने अपनी खोई हुई चीज कहाँ खोई है। फिर जियांगली कहती है, मैंने इसके बारे में नहीं सोचा है लेकिन मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। फिर फैंगलिंग कहता है, क्या तुम भूखी हो तो चलो मेरे साथ आओ। और मन में कहता है, क्या ऐसा हो सकता है कि सोल बॉडी को भी भूख लगती है। यह कहते हुए जियांगली का हाथ पकड़ता है और उसे फ्रिज की तरफ ले जाता है और मन में कहता है, मैं नहीं जानता कि सोल
सोल बॉडी को ह्यूमन फूड पसंद आएगा। फिर फैंगलिंग फ्रिज में सिगरेट निकाल कर देता है जियांगलिंग को और कहता है घर में कुछ नहीं है, सबसे पहले तुम इसे खाओ। फिर जियांगलिंग अपने हाथों में ब्रेड लेती है, उसे खाने लग जाती है अजीब तरीके से, लेकिन खाते समय पे भी बहुत ज्यादा क्यूट लग रही होती है। फिर फैंगलिंग कहता है क्या बात है, क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आया है? फिर जियांगलिंग उसे ब्रेड रोटी देते हुए कहती है कि यह मेरे लिए काफी नहीं है खाना खाने के लिए। फिर फैंगलिंग कहता है अच्छा तुम्हें ये काफी नहीं है खाने के लिए। यह कहते हुए मन में कहता है एक सोल बॉडी को भी एनर्जी की जरूरत होती है उसे हवा में रहने के लिए, हालांकि ह्यूमन फूड उसकी जरूरत को पूरा नहीं कर सकता है, तो उसे खाना कहाँ से मिलेगा? फिर फैंगलिंग पूछता है तो तुम्हें क्या खाना चाहिए? फिर फैंगलिंग मन में कहता है क्या यह हो सकता है कि वह मेरी यंग एनर्जी को खाना चाहती है? यह सुनने के बाद वह कुछ नहीं कहती है और उसे कुछ संकेत मिल जाते हैं और वह कहती है ऐसा लगता है कि वहाँ पर कोई स्वादिष्ट भोजन है। फिर फैंगलिंग कहता है क्या स्वादिष्ट भोजन, और सूंघते हुए कहता है कि कहाँ पर है? फिर जियांगलिंग फैंगलिंग के कंधों पर हाथ रखती है और उसे हवा में उड़ाकर ले जाती है उसके अपार्टमेंट से, और फैंगलिंग की बहुत जोरों से चीखें निकल जाती है और साथ ही हमें बहुत सारी बिल्डिंग दिख रही होती है और आसमान बहुत दूर से ग्रीन रोशनी दिख रही होती है जो फीमेल घोस्ट की होती है। फिर फैंगलिंग चिल्लाकर बोलता है कि तुम क्या करने जा रही हो, कम से कम मुझे ये बता दो तुम कहाँ लेती जा रही हो और मुझे अपने सूज तो बदलने देती। फिर हमें दूर से फीमेल घोस्ट की ग्रीन रोशनी दिखाई दे रही होती है और फैंगलिंग नीचे उतरता है और एक पेड़ के पास जाकर बहुत सारी उल्टी करने लग जाता है और जियांगलिंग आगे बढ़ने लग जाती है। फिर जियांगलिंग कहता है कि हम कहाँ आ गए हैं और वह किसी स्थान को देखकर उसकी आंखें फटी के फटी रह जाती है और देखते हैं एक बहुत डरावना बहुत ही कॉलेज होता है जहाँ पर जियांगलिंग आगे बढ़ती जा रही होती है और उसके पीछे फैंगलिंग बढ़ता जा रहा होता है। दोस्तों आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।